नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज बात करेंगे प्रदेश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चल रही है। इस वक्त देश में लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में लोगों के मन से कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में टीकाकरण के दौरान ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। पहले चरण में टीका नहीं लगवा पाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मॉपअप राउंड में मौका दिया गया, जिसके बाद भी हजारों हेल्थ वर्कर्स टीका लगवाने नहीं पहुंचे। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शुक्रवार को मॉपअप राउंड का आखिरी दिन था। इसके बावजूद महज 974 हेल्थ वर्कर्स ही टीका लगवाने पहुंचे, जबकि करीब 12,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगना बाकी हैं। इस हिसाब से अब भी 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो केवल भोपाल से ही 36,000 हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्हें टीकाकरण के लिए बुलाया गया। लेकिन ज्यादातर हेल्थ वर्कर तय समय पर टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ वर्कर्स को 4 से 5 बार फोन कॉल्स किए गए और मैसेज के जरिए टीकाकरण कराने की जानकारी भी दी गई। बावजूद इसके स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे सभी प्रयास धरे के धरे रह गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इतनी मान मनोबल के बाद भी आखिर क्यों हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो टीकाकरण में पहले स्थान पर रहने के बाद भी प्रदेश के हजारों हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी जेपी पालीवाल जी, सबसे पहले तो यही कि स्वास्थ्यकर्मी आखिर क्या वजह है, वजह ही जान लेते हैं आपसे सबसे पहले कि क्या वजह है, क्यों स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए। क्योंकि फिर अगर स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं पहुंचेंगे तो आम जनता क्या सोचेगी, क्योंकि आम जनता में पहले ही से आपने भी सुने तमाम बयान निकल कर आए, राजनीतिक तूल भी पकड़ा वैक्सीनेशन को लेकर। एक जो है दीपक मरावी की मौत का मामला भोपाल में सामने आया, कई सारे ऐसे भ्रम की स्थितियां पैदा हुई। तो अब अगर ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपका सिलसिलेवार अलग अलग बिंदुओं पर जवाब देना चाहूंगा। दीपक मरावी के मामले में, जो दीपक मरावी की मृत्यु हुई थी, उसके मामले में जो विसरा रिपोर्ट आई, उससे स्पष्ट हो गया कि उसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं था। यदि स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसे मानता हूं, उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उनके सुख, उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार का उठाया गया ठोस और प्रभावी कदम है, जिसमें उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके लिए निश्चित तौर पर यदि मैं अपने शब्दों में निजी तौर पर इसकी भर्त्सना भी करूं, आलोचना भी करूं, तो मैं समझता हूं कि ये छोटा शब्द होगा। अब कुछ कर्मचारी क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार कर्मचारी आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। कुछ कर्मचारी यदि लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यदि बच्चों को दूध पिला रही है, तो दूध पिलाने वाली महिलाओं का वैक्सीनेशन वैसे भी मना किया गया। गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन मना किया गया। कुछ कर्मचारी हो सकता है कि अपने परिवार में या कहीं न कहीं अपने त्योहार में या अपने परिवार के किसी विवाह समारोह इत्यादि में बिजी होंगे, परंतु फिर भी ये कारण यदि ये कारण भौतिक रूप से सही है और पर्याप्त है, तो ही मैं समझता हूँ कि इनको अपन छोड़ सकते हैं। अन्यथा जिस तरह की गतिविधियां चल रही है अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आना चाहिए। हमने, मेरे समेत मेरे अस्पताल के जितने कर्मचारियों का नंबर आया, हमने सबने समय से जाकर उसी दिन वैक्सीन करवाया जो तारीख हमारी निर्धारित थी, परंतु ये नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे निश्चित तौर पर समाज में गलत संदेश जाता है, मैं ये बात मानता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर पालीवाल, आपने कहा कि बिल्कुल समाज में एक गलत संदेश भी जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही कि डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, हमने देखा कि तमाम बड़े डॉक्टर्स ने टीका लगवाया, तो फिर जो बाकी स्टाफ है, क्या आखिर डर, फीडबैक भी क्योंकि ऐसा नहीं मिला है कि जिससे डर हो, क्या डर भी एक वजह मान सकते हैं, उनके अंदर डर है?
डर, अज्ञानता, लापरवाही और मुगालता, ये चारों कारण मानता हूँ मैं। मुगालता भी बहुत बड़ी चीज है, उनको हो सकता है लग रहा हो कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कई रोगियों का ट्रीटमेंट किया और कई रोगियों के संपर्क में आए और उनका ऑलरेडी इतना एक्सपोजर हो गया कि उनका उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो डर, लापरवाही, अज्ञानता और मुगालता, ये चारों कारण मैं मानता हूँ इसके लिए। डॉक्टर पालीवाल, एक सवाल यहाँ पे ये भी साथ ही खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से लगातार जो है तमाम तरीके के प्रयास किए गए, भ्रम की स्थिति को भी दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच भी भ्रम है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों का ना लगवाना और ज़्यादा भ्रम पैदा कर रहा है। क्या स्वास्थ्य कर्मियों को समझाने का भी कोई तरीका जो बाकी बड़े डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू, या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि ताकि बाकी के स्वास्थ्य कर्मी लगवा सके टीका? निश्चित तौर पर इसमें जो स्वास्थ्यकर्मी जिनका टीका नहीं लगा है, उन स्वास्थ्यकर्मियों की एक अलग से सूची बनाकर उसके लिए कहीं ना कहीं एक काउंसलर या कोई टेलीविजन पर काउंसलर बैठाकर उनको कॉल करना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प, रास्ता या कोई और अन्य मतलब तरीका है भी नहीं जिसके आधार पर हम इनको दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि इलाज करवाना और टीका लगवाना ये स्वयं की मनोवृत्ति पर या स्वयं की मर्जी पर निर्भर करता है। ये कोई आपराधिक श्रेणी में आने वाली घटना नहीं है, इसलिए हम इनको दंडित नहीं कर सकते, परंतु इनको मोटिवेट करने के लिए हमको एक कहीं कहीं काउंसलर बैठाना चाहिए या दो लोगों को टेलीफोन पर बैठाकर इनकी समझाइश के साथ साथ इनको फिर से मोटिवेट करना ही चाहिए। वरना निश्चित तौर पर ये जो योजना शासन बहुत अच्छी टीकाकरण की लाई है, ये बहुत पिछड़ती चली जाएगी और एक बार यदि पिछड़ना शुरू हुआ तो फिर ये कितने लंबे समय तक, कब तक शासन भी चिंता के साथ टीके लगवाएगी, ये समझना चाहिए। साथ ही उनको ये बताना चाहिए कि जो निःशुल्क टीका लग रहा है, यदि कल वो स्वयं बाजार से लगवाएंगे तो उसकी कीमत एवरेज 30,000 रुपए के आसपास आएगी। 2 टीके का 2,000 का उनके परिवार पर भार भी आएगा, ये भी उन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी मुफ्त लग रहा है, बाद में ज़रूर जो है ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी को, हालांकि आपने और भी बातें कही कि दंडित नहीं किया जा सकता, मान रहे हैं, मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? ऐसा भी कुछ अस्पतालों में ही कुछ व्यवस्थाएं या फिर सरकार की तरफ से कोई अभियान, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के दायित्व की यदि बात करें तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहुत अतिरिक्त दायित्व, कई गुना अतिरिक्त दायित्व है। मैं देखता हूं कि वहां से जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और चिकित्सक हैं, जहां उनकी 6 से 8 घंटे का ड्यूटी समय था, वो बहुत ओवरबर्डन और वैसे ही अतिरिक्त काम के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे में यदि हम उन्हीं से इस काम की उम्मीद करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये तर्कसंगत नहीं होगा। इसके लिए कहीं न कहीं सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों की भी मदद ली जा सकती है। जी, जेपी पालीवाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ सीएमएचओ रीवा से एमएल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमएल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। गुप्ता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर पालीवाल जी का ही रुख कर लेते हैं। पालीवाल जी, आपने कहा कि जो है सामाजिक विभाग को स्वास्थ्य विभाग को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए और क्या आप उपाय सोचते हैं? क्या एनजीओ वगैरह की भी भूमिका यहाँ देखते हैं, आप महसूस करते हैं कि कुछ ऐसे अभियान चलाए जाएं जिससे भ्रम की स्थिति दूर हो? एनजीओ को मोटिवेट करना या एनजीओ के द्वारा इन सब लोगों को मोटिवेट करवाना भी एक अतिरिक्त प्रयास हो सकता है, लेकिन एनजीओ का दायित्व तो एनजीओ के दायित्व को हम कानून की श्रेणी में या जिम्मेदारी की श्रेणी में नहीं डाल सकते। यदि हम इसमें अन्य विभागों जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बात करें या सामाजिक न्याय विभाग की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि इन विभागों के कर्मचारियों की हम यदा कदा सर्वदा कहीं न कहीं इस मामले में मदद ले सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्य विभाग, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि वैसे ही बहुत ज्यादा कार्य से भारित हैं और उनका और कार्यभार बढ़ाना, मैं समझता हूं कि उनकी मनोदशा को विपरीत परिस्थिति पैदा करेगा और इसके सकारात्मक परिणाम वहां से इसलिए नहीं आ पाएंगे कि जो व्यक्ति लगातार या जो संस्था या जो विभाग लगातार 1 साल से ओवरबर्डन है, उस पर और बर्डन डालना मैं काम का आउटपुट के लिए अच्छा नहीं मानता। जी,
चलिए पालीवाल जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल भ्रम की स्थिति को दूर करना बेहद ज़रूरी है, इसके लिए कुछ कदम भी उठाने चाहिए। जैसे कि पालीवाल जी ने कहा कि मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। और अब हमारे साथ ML गुप्ता जी CMHO रीवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ML गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। ML गुप्ता जी, गुप्ता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले चलिए अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। ब्रजेश सर, जिस तरीके से देखा कि जो है देश में लाखों लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, लेकिन अगर वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी जो है खुद टीका नहीं लगवा रहे हैं, खुद नहीं पहुंचे हैं। जैसे पहले 10% की बात कही जा रही थी कि ठीक है 10% नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है कुछ स्थितियां ऐसी बने, लेकिन 28% लोग जो है नहीं पहुंचे। ऐसे में अगर स्वास्थ्यकर्मी खुद आगे नहीं आएंगे तो आम जनता पर क्या असर होगा? देखिए पूनम, ये कोई मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है कि वैक्सीन से लोग डरते हैं। डर के कई कारण होते हैं। एक तो फोबिया होता है एक तरह का कि यदि उसको बचपन में कोई इंजेक्शन लगा होगा तो उसका डर होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, और जो आसपास में किसी ने इफेक्ट देख लिए होंगे पहले कभी। तो हम देख रहे हैं कि जो पोलियो की दवा लगती है, वैक्सीन लगती है, उसमें भी वो डर दिखता है। बचपन में आपने भी वैक्सीन लगवाई हो तो डर रहता है, एक सुई से डरता है। बाद में ये फोबिया ऐसा भी रहता है कि बड़े तक पे काम करता है, बड़े बड़े लोग भी इंजेक्शन से डरते हैं। तो कई तरह की चीज़ें रहती हैं जिनके कारण ये डर लगता है वैक्सीनेशन। और एक जो भ्रम है, संशय है, वो सबसे बड़ी वजह है यहाँ की पूरे देश में एक वैक्सीन एंटी वैक्सीन माफिया तरह से काम करता है, जो उसकी दुष्प्रचार करता है कि वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये मौतें हो गई हैं, इन लोगों को तकलीफ़ें हैं। तो ये भी एक वजह रहती है, लोगों में डर रहता है कि उनको वैक्सीन नहीं लगवाते हैं वो। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को कोशिश करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाए, एक कियोस्क की स्थापना कर दे कि फ़ोन लगा के हम उस पर यदि हमारे कोई सवाल जवाब हैं हम उनसे पूछ सकें, जो भी हमारे संशय हैं वो दूर करने की कोशिश की जा सके, खासकर स्वास्थ्यकर्मियों को। अब स्वास्थ्यकर्मी ही यदि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उसका समाज पर भी असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा कि स्वास्थ्यकर्मियों के पास आप जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, यदि वो इफेक्ट होंगे तो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि ये गाइडलाइन बनाई है केंद्र सरकार ने कि पहले किन को लगेगा, फ्रंट लाइन वर्करों को लगेगा ताकि वो दूसरों को इफेक्ट ना कर सकें। इसके बाद दूसरे चरण में बुजुर्गों को लगेगा जो 55 साल से अधिक के हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हैं, ताकि ये लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। यदि स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं लगवाएंगे तो इसकी बड़ी समस्या हो जाएगी। लोगों में भ्रम पहले से ही है इस वैक्सीन को लेकर। लेकिन देखिए, राजनीति भी इसमें एक कारण रही है। कुछ राज्यों ने, कुछ नेताओं ने भी भ्रम फैलाने में योगदान दिया है। हालांकि अब हम देखते हैं पंजाब, जैसे कांग्रेस भ्रम फैला रही थी पहले कि मोदी को इंजेक्शन लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, नेताओं को, बड़े नेताओं को लगवाना चाहिए। लेकिन इसके बाद देखिए आप, कांग्रेस के शासन पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वो भ्रम तो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग यदि कहते हैं कि एक मौत हो गई भोपाल में, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है, PM रिपोर्ट आ गई है, DNA की रिपोर्ट आ गई, कहीं भी वैक्सीन उसका कारण नहीं आया है। लेकिन जो चीज़ एक बार भ्रम फैल गया, जैसे वायरल हो जाती कोई चीज़, वायरल की सत्यता जब तक नहीं आती लोगों के सामने, तब तक उनके मन में भ्रम होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास पहुंच जाता है और वो वैक्सीनेशन से भागने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक आप जागरूकता अभियान चलाएं और उस चरण को आगे बढ़ा दें। यदि जो वर्कर नहीं लगवा रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, पहले तो उनको कोशिश की जाना चाहिए जागरूक करके, क्योंकि वो दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए प्राथमिकता उनको दी गई है। बिल्कुल, कि उनको जागरूक। हमारे साथ डॉक्टर JP पालीवाल भी जुड़े थे, वो भी यही बोल रहे थे कि मोटिवेट करने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कुल मिलाकर बात जो निकलकर सामने आ रही, मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। हाँ, उसके लिए एक और सरल तरीका, जैसे हम बिहार का एक मामला लें, वहाँ पे आज से फ्रंट लाइन वर्करों को शुरू हो गई है। तो उसमें DM और वहाँ के SP ने जाके पहली कतार लगी, जो उनमें सबसे पहले जाके उनने बेगूसराय के SP ने और कलेक्टर ने वैक्सीन लगवाई, ताकि लोगों में ये जो डर है, आशंका है, वो दूर की जा सके। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। उसी कारण आप देखिए कि एम्स के डायरेक्टर लगवा रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं
जो साइंटिस्ट हैं वो लगवा रहे हैं ताकि लोगों में भ्रम दूर हो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे भ्रम दूर होगा तो लोग वैक्सीनेशन की तरफ रुझान बढ़ेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम क्यों लगवाएं, या वो डॉक्टर जब उनसे पूछते हैं कि क्यों लगवाएं वैक्सीन, तो वो कहते हैं कि जब हमें गारंटी दीजिए आप कि हमें कुछ नुकसान नहीं होगा उसका। तो ऐसे कई सवाल रहते हैं, उनके जो सवाल हैं, जो आशंकाएं, संशय हैं, वो दूर करने की कोशिश की जाना चाहिए। इसके तब ये ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रभावी तरीके से तेजी से बढ़ सकेगा। और मध्य प्रदेश में यदि फ्रंटलाइन वर्करों में यदि स्वास्थ्यकर्मी नहीं लगवा रहे हैं तो दूसरे लाइन में शुरू कर देना चाहिए, उनको जागरूक करते रहना चाहिए तब तक। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ जाएगा और हम पिछड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, अब हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर प्रशांत, जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों में डर है, स्वास्थ्य कर्मी खुद नहीं पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए। 10% की जो है उम्मीद कर रहे थे कि 10% लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 28%, एक बहुत बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं कि नहीं पहुंच रहे। पूरे ही देश की बात करें, लाखों लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसके बाद भी अगर स्वास्थ्य कर्मी नहीं लगवा रहे हैं तो कई सारे सवाल जो है आम जनता के मन में आते हैं। जी दरअसल शुरू में स्वास्थ्य कर्मियों के मन में, आम जनता के मन में कुछ भ्रांतियां थी, कुछ भ्रम था, कुछ जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खिचक रहे थे इसके लिए कि क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसकी परेशानियां क्या होंगी। लेकिन जब से लोगों ने लगवाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है और ये हमारे भले के लिए है, तो अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और बाकी स्वास्थ्य कर्मी भी अब पहुंच रहे हैं सेंटर से लगवाने के लिए। डॉक्टर प्रशांत, कई बड़े डॉक्टर्स ने टीकाकरण करवाया है, उसके बाद भी जो है बाकी स्टाफ में इस तरीके का डर, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और डॉक्टर्स जब खुद लगवा रहे हैं तो उसके बाद शायद कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए हैं। टीकाकरण को काफ़ी टाइम हो गया, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अब तक कोई ऐसे केसेस नहीं आए जिसके कारण डर या भ्रम होना चाहिए अब। जी ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में जो भ्रम था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमने खुद अपना जो है टीकाकरण मेरा हुआ है 4 फरवरी को, और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है और मैं अपने स्टाफ में भी सबको बताया हूँ और मेरे स्टाफ में सबने लगवाया है टीका। जी डॉक्टर प्रशांत, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी, आप बात कर रहे थे कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, कुछ अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है अभी भी। अब ऐसे में क्या रास्ता निकलता, क्या अभी भी इंतजार करना सही है या फिर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हम जैसे देख रहे हैं कि आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये शनिवार को आखिरी मौका है। जो रोग रह गए हैं स्वास्थ्यकर्मी, इसके बाद हम अगला चरण शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पे हम अगले चरण की तरफ बढ़ जाएंगे। किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आए, वैक्सीनेशन करवाएं, इसके बाद हम दूसरों को देंगे। तो दूसरों को मौका मिलना शुरू हो जाएगा, वैक्सीन आगे बढ़ जाएगी और जब उनकी कुशंकाएं दूर हो जाएंगी तो उनको आगे बीच में लगा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम वैक्सीनेशन में पिछड़ते हुए कहीं नहीं दिखेंगे। जो हाँ संख्या एक वो है कि हम जितने लगाना चाहिए था, हमको 28% नहीं लग पा रहे हैं। 10% की उम्मीद थी कि 10% में वो लोग थे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो फीडिंग कराती हैं, जिनको कोई एलर्जी है, जो उनके क्राइटेरिया थे कि इन लोगों को नहीं लगेगा अभी, तो वो 10% हम मान के चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले दिन से देख रहे हैं टीकाकरण में कई तरह से लोगों को आशंका रही, लोग बातचीत करने, हामी भरने के बाद भी टीकाकरण करवाने के लिए नहीं आए, तो वो हमें आज भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वो जागरूकता से ही दूर हो सकता है, जागरूकता ही उसका एक समाधान है उस समस्या का। लेकिन उसकी वजह से हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्करों को लगा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मामले में लोगों को भ्रम दूर करने के लिए, संशय दूर करने के लिए, खास लोगों को जिनके फॉलोअर्स हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे हम डीएम की बात कर रहे हैं, एसपी की बात कर रहे हैं, मंत्री की बात कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो उनको आगे आ जाएंगे तो लोगों को एक डर जो है, जो भ्रम बना हुआ है उनके अंदर के वैक्सीन का नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो उस वजह से वो डर दूर होगा जब बड़े लोग लगवाएंगे और तो वो आगे आएंगे और टीकाकरण करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत से तरीके पर, बहुत से फ्रंट पर इसके अभियान चलाने, एक तो जागरूकता अभियान चलाया जाए, बड़े लोग आगे आएँ, खुद लगवाएं पहले और लोगों को मैसेज दें। जिस तरह से हमने अनादि टीवी भी अभियान चला रहा है कि वैक्सीनेशन से ना डरें, कोरोना से डरें, वैक्सीनेशन से ना डरें। हमने नर्मदा अस्पताल के डॉक्टर, चिरायु अस्पताल के डॉक्टर, सबके संदेश दिए हैं उसमें और उनको वैक्सीनेशन कराते हुए दिखाया। तो इस तरह से एक अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोग जो संशय है उनमें उससे दूर हो जाएं और टीकाकरण करवा सकें।
बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि बार बार मैसेज किए गए, कॉल किए गए, समय भी बर्बाद हुआ और वो फिर भी नहीं माने, यानी कि मानने की कंडीशन अभी नहीं आएगी। जो नहीं मान रहे हैं वो आखिर भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे में आगे बढ़ना एक सही रास्ता है और साथ ही जो है कुछ जागरूकता के लिए अभियान चलाने की भी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है, क्योंकि ऐसे में वो आगे नहीं आएंगे। आगे बढ़ना उचित है और अभियान यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर निश्चित तौर पे हमने एसएमएस किया, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने वो फ़ोन पर और एसएमएस पे अपनी उनकी जो जिज्ञासा है, जो संशय है, जो डर है उनको, वो उन्होंने उजागर नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ हम आ जाएंगे लगवाने के लिए, ओके कर दिया एसएमएस। तो वो डर संशय ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। अभी तो आपने सूचना दे दी, उन्होंने हामी भर दी, नहीं आए, तो इस कारण हाँ ये चीज़ है, उनका डर दूर करें और दूसरा उसको चरण को आगे बढ़ा दें कि हम अगले लोगों को लगाना शुरू कर दें, फिर बाद में इनको देखें। हम देखते हैं कि देखिए देश पूरी दुनिया में 20-30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन से जान बचाई जाती है हर साल, चाहे वो पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे येलो फीवर हो, चाहे रूबेला हो। और ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भ्रम के कारण 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। तो ये एक तरह का वो रहता है डर, जो 15 लाख लोगों को भी हम बचा सकते थे यदि वो वैक्सीन लगवा लेते। पोलियो की वैक्सीन भी कई लोग नहीं लगवाते, इतनी जागरूकता के बाद तो हम देखते हैं आज की तारीख में भी अपंग बच्चे हो जाते हैं बचपन में ही, जबकि घर घर जाके पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। लोगों से कहा जाता है कि भाई आप पोलियो, आपके यहाँ बच्चा है कि छोटा वाला, उसको पोलियो की दवा 2 बूंद पिला दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी हो रहा है। तो लोगों में कहीं ना कहीं तो अज्ञानता की कमी है, अज्ञानता है, इसके कारण से ऐसी दिक्कत है। उनको शिक्षित करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, तभी ये संभव हो सकता है। जी ब्रजेश जी, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी खुद आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता जो पहले से ही भ्रम में और ज़्यादा भ्रम की स्थिति में पहुँच जाती कि क्यों आखिर स्वास्थ्यकर्मी जब नहीं पहुंच रहे तो हम भी क्यों लगवाएं। ऐसे तमाम सवाल जो है जनता के मन में आते हैं। उसके लिए स्वास्थ्यकर्मियों को भी सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। मान मनोबल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं कि आइए आप लगवाइए। 10 बार मैसेज किए जाते हैं, बार बार कॉल्स किए जाते हैं, उसके बाद भी स्वास्थ्यकर्मी आगे नहीं आ रहे हैं तमाम। फिर इसके बाद जागरूकता का अभियान की यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों को खुद सोचना चाहिए कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं तो हमें आगे आना चाहिए। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत में तमाम बड़े लोग भी लगवाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है, जो लोग डर रहे हैं, जिनके मन में कई सारे सवाल हैं, वो शायद खत्म हो। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।